हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको इग्नू की जो एमएससी जूलॉजी की जो बुक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, उसमें जो भी आपका कंटेंट है वो हम अपनी वीडियो में आपको समझाने की, बताने की, एक तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को नॉलेज है ही, फिर भी ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम आपको कुछ बेटर सिखा सकें, राइट। सो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने चैनल का इंट्रो इससे पहले वाली वीडियो में दे रखा है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम MZO001 मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का जो ये बुक है इसका हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और धीरे धीरे करके इस बुक में हम जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये हमारा यूनिट 1 है, फर्स्ट चैप्टर यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। आपको पता है कि हमारी जो ये बुक है इसमें एक वॉल्यूम में 2 ब्लॉक कवर किए हुए हैं, ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2। तो पहले हम ब्लॉक 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे चैप्टर का नाम है यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और इसे पढ़ के फिर हम क्या क्या चीज़ें सीख जाएंगे। तो जैसे ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हमें स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शंस पता चलेंगे यूकैरियोटिक सेल के। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पता चल पाएगा अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनेलीज का। ठीक है, और रोल पता चल पाएंगे कि अलग अलग सेलुलर ऑर्गेनेलीज क्या क्या रोल्स प्ले करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जान पाएंगे और समझ पाएंगे जो भी इस चैप्टर्स में है। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जो बेसिकली चीज़ आपको पता है कि जो सेल है वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि जिस तरह से एक घर को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को विकसित होने के लिए क्या है, सेल की ज़रूरत होती है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उम्मीद है ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आपको यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। सो देखिए फ्रेंड्स, एक सिंगल सेल है जो कि 3.5 to 3.8 बिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर इवॉल्व हुआ था। ऐसा साइंटिस्टों का मानना है कि 3.5 से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, एक सिंगल सेल अर्थ पर आया था। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। यानी ये हमारी बॉडी के माइक्रोस्कोपिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, है ना, आपका प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और लिपिड्स हो गए, इनसे मिलकर के बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस की थी। किसकी, एक डेड पीस था कॉर्क टिश्यू का। और जब उन्होंने कॉर्क टिश्यू की मदद से उसको देखा, ठीक है, तो उन्होंने उसमें क्या देखे, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया, राइट। लैटिन भाषा का ये वर्ड है सेल, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, एक छोटा कमरा। और इसी तरीके से फिर सेल की क्या हुई, खोज हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेल कैसे डिस्कवर की गई ये आपको पता चला होगा। ठीक है, देन एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, एक न्यू साइंटिस्ट आए, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, स्पर्म्स और रेड ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स यानी कि आरबीसीज जो होती हैं उनको भी ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ पर हमने कवर किया है कि जो बेसिक यूनिट्स है लाइफ की, ठीक है, सेल को माना जाने लगा। अब सेल के चारों तरफ किसकी कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, किसकी कवरिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग है, जो कि एक जेली लाइक फ्लूइड साइटोप्लाज्म
वहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ पर एक जेली लाइक फ्लूइड है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो टिनी फ्लूइड है, ये जो छोटी छोटी फ्लूइड फिल सेल्स हैं, इन्हीं से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब देखिए ये आपके सामने जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों को एक साथ दिखाया गया है, ठीक है। ये आपकी प्लांट सेल है और ये आपकी एनिमल सेल है। आपने छोटी क्लासेस में भी 9th क्लास में और आगे जो 11th 12th क्लास थी तो वहाँ भी आपने इन सेल्स के डायग्राम्स को देखा है, ठीक है। इसमें प्लांट सेल्स के हर पार्ट को एक एक करके दिखाया गया है और इधर साइड एनिमल सेल्स को पूरा कवर किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ यूकैरियोटिक। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हैं, हमने उन्हें न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस की प्रेजेंस और अब्सेंस के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेपरेटेड होता है मेम्ब्रेनस एनवलप से, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर कोई इलेबोरेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन एनवलप से सेपरेट होता है, अलग होता है। पर जो प्रोकैरियोट होते हैं उनके पास कोई ऐसा इलेबोरेट न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके पास स्पेशल कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। और वो एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, सेल में, ठीक है। जितने भी एनिमल और प्लांट सेल्स हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक हैं। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या आ जाती हैं आपकी बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ पर दो सेल्स जो होती हैं मतलब वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करती हैं, ठीक है। मतलब एक सेल दूसरी सेल पर निर्भर है, ठीक है, दोनों मिल बांट के रह रहे हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप्स को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इनका अपना खुद का जीनोम होता है और ये उसी के अकॉर्डिंग क्या होती हैं, मेंटेन होती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियोस में और क्या चेंजेस चाहिए, आपको किस टाइप के जैसे टॉपिक्स हैं, किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ हमने सेल का एक सेल्फ छोटा सा इंट्रो डाला। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आज की वीडियो में बस इतना ही आपको कवर करवाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू।